सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हमने श्रवण किया किस प्रकार से वायु देवता के द्वारा राजा श्री कुशनाभ की कन्याओं को विवाह के लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन धर्मों को सामने रखती हुई कुशनाभ की कन्याएं थोड़ा सा रुष्ट होती है और वायु देवता की भर्त्सना करती है ऐसे प्रस्ताव देने के लिए, और इस पर वायु देवता कुपित होते हैं और उन्हें उनका अंग में विकृति उत्पन्न करते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों वायु देवता ने उनको इस प्रकार से विकृत किया? क्या उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने मात्र से, या उनकी जो तीखी प्रतिक्रिया थी उसके कारण? ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो भी हो, कुशनाभ की जो कन्याएं थी उनको जितना समझ में आया वो उन्होंने किया। और इस पर हमने ये भी चर्चा की कि हमें अपने धर्म का पालन करना है। मनुष्य समाज में जो धर्म की मर्यादा स्थापित की गई है उसमें हमें स्थिर रहना है। देवताओं का जो आचरण है वो हमारे लिए कई बार अनुकरणीय नहीं होता है। न देव चरितम चरित, इसकी भी हमने चर्चा की। जो देवताओं के लिए संभव है हम वो भी करें, ऐसा ठीक नहीं है। तो देवताओं जिनकी प्रशंसा करते हैं उस धर्म का पालन हमें निसंदेह करना चाहिए, अर्थात उनके वचनों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनके वचनों का हमें पालन करना चाहिए। लेकिन जहाँ उनके कर्मों की बात आती है तो उसमें कहीं भेद भी आता है। जिन कर्मों का उनके वचनों के साथ मेल होता हो वो हमारे लिए पालनीय होते हैं। जिन कर्मों का उनके वचनों के साथ मेल नहीं होता है वो हमारे लिए पालनीय नहीं होते। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में, एकादश या दशम स्कंद में, संभवतः एकादश स्कंद में वर्णन आता है, ईश्वराणाम वचस्तथ्यम तेषाम आचरितं क्वचित् यच्चात् सवचोभिर्युक्तं बुद्धिमान तत्समाचरेत्। तो उसका अभिप्राय भी यही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, ईश्वराणाम वचः सत्यम, समझना चाहिए कि जो ईश्वर होते हैं यानी कि महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हैं तो उनके वचन सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। तेषाम आचरितम क्वचित, उनका आचरण कभी कभी वो हमारे लिए प्रमाण नहीं होता, सत्यम नहीं होता, यानी कि हमारे लिए वो अनुकरणीय नहीं होता है। इसलिए तेषाम यद स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत् समाचारे, तो उनके जो आचरण है जिनका स्ववचो युक्तम है, यानी कि अपने वचनों के द्वारा या अपने उपदेशों के द्वारा जो मेल खाता है उसका बुद्धिमान व्यक्ति पालन करें, अन्यथा नहीं। तो ये बहुत सरल रूप में हमें समझना है। श्रीमद् भागवत की यही शिक्षा है। तो अभी आगे बढ़ते हुए आज के सर्ग पर, त्रयस्त्रिंशः सर्गः, 33वां सर्ग, राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। यहाँ इसको अक्षरशः ना ले, क्योंकि वो वायु देवता तो महाज्ञानी माने जाते हैं देवताओं में, तो उन्होंने इस प्रकार का उनका कोई अभिप्राय नहीं था, लेकिन उन्होंने निसंदेह प्रस्ताव रखा था, और वो भी कोई किसी के सौंदर्य से आकर्षित होके नहीं, क्योंकि देवताओं का सौंदर्य तो अतुलनीय होता है। इस पृथ्वी के कोई भी सौंदर्य के साथ उसका तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए तो वे देवों की श्रेणी में है।
सो अ, वायु देवता ने जो भी प्रस्ताव रखा, लेकिन इन क्योंकि वे स्वभाव से ही धर्मपरायणा थी ये सारी कन्याएं, तो उन्होंने उसको अन्यथा लिया कि कोई पुरुष हमसे बात भी कैसे कर सकता है, जो कि एक सत्य भी, ऐसा होना भी चाहिए। अस्तु, आगे कह रही है, हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। अब बिना अपराध की पीड़ा दी मतलब उन्होंने केवल अस्वीकार किया, और उस पर उन्होंने वायु देवता ने कुछ प्रतिक्रिया दी, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मन का यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियां कह रही, ये भी हमें समझने की बात है, और वो कितना उनमें ज्ञान है ये भी इससे समझ में आता है। तो वे वायु देवता के विषय में ऐसा कह रही कि उनके मन में पाप समा हुआ था, तो निसंदेह वो कोई विवाह करना कोई पाप तो नहीं होता है, और वे भी एक देवता थे, परम ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे इनफैक्ट, उनके ज्ञान की देवताओं में भी प्रशंसा। तो भला वे क्यों ऐसा किसी पाप से प्रेरित होकर ऐसा कहेंगे। ऐसा ही वर्णन हमें महाभारत में अन्यत्र दिखता है, जहाँ पर सत्यवती जो कि मत्स्य गंधा के नाम से उनका परिचय होता है, तो वे ऋषि पराशर के विषय में भी ऐसा ऐसे वचन कहे थे कि ऋषि पराशर वो काम मोहित हो गए थे और मुझसे ऐसा प्रस्ताव रख दिए जब मैं नौका ढो रही थी। अब ऋषि पराशर ऋषि है, वो भला उनके पास क्या सुविधा का क्या अभाव हो सकता है। वे तो अपने योग से ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते। तो किसी एक मत्स्य कन्या जैसे शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही हो, तो उसके साथ ऐसे समय पर उनको समागम के लिए यदि कोई वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कोई, और उनके समागम से स्वयं व्यासदेव उत्पन्न हो रहे हैं, तो निसंदेह वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। लेकिन ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे ये तो कितना है। अब वो स्त्रियों के वचन, तो वो उनको शोभा भी देते, क्योंकि वे इस प्रकार से संकुचित रहना और इस प्रकार से परसीव करना, तो उनके बुद्धि में जितना समझ आया वो उन्होंने वो कहा, और उसको हमें अक्षरशः नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ वायु देवता के विषय में बात जो हो रही है, और जो पराशर मुनि के विषय में भी जो बात है, तो इस प्रकार से हम नहीं लिख ग्रहण कर सकते। आगे, उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा सॉरी उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सब ने एकमत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो यहाँ पर वे अपनी कन्याओं की क्षमा की प्रशंसा करते हैं कि वे यद्यपि चाहती तो पलटवार कर सकती थी, उनका इनका जैसे शरीर विकृत हो गया, तो वे ऐसी कोई प्रतिक्रिया दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसमें यह भी एक मेरा एक अनुमान ही है, लेकिन यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने वायु देवताओं के इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, वो इतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन उनके प्रति ऐसे ओछी दृष्टि से एक देखना है, उनको घृणित दृष्टि से देखना, तिरस्कार करना इस प्रकार से, जैसे वो तो कोई पापी व्यक्ति है, दुर्मति है। दुर्मति शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो ये एक देवता का अपमान भी है। तो ये एक कारण हो सकता है कि जहाँ पर उन्हें इस प्रकार से दंड प्राप्त हुआ। तो अ, वायु देवता जो है, क्योंकि उनकी ऐसी प्रतिष्ठा है देवताओं में, जो कि स्वयं मध्वाचार्य के रूप में आते हैं, इसलिए ये सब प्रसंग मुझे बोलना पड़ रहा है। अस्तु, आगे, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों,
तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्करी है। तो ये एक कारण भी हम देखते हैं कि ये कन्या इतनी गुणवती थी, इतना सब कुछ होने पर भी उन्होंने अ, अपनी ओर से बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रतिक्रिया नहीं दी। जब ऐसा हो गया, एटलीस्ट तब तब तो उन्होंने अपने आप पे नियंत्रण किया कि नहीं, अभी इतना हम नहीं जानते कि क्या उचित होगा नहीं होगा, तो हमें तो नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्होंने ये भी सोचा हो कि ये वायु देवता का यदि उसको प्रकोप है तो निस्संदेह हमसे कहीं अपराध ना हो गया हो। तो पहले तो हमसे वास्तव में कुछ अपराध हुआ है नहीं, चलो पिताजी से पूछते हैं, प्रतिक्रिया बाद में सोचेंगे। तो ये भी कम से कम एक विवेक का चिन्ह है कि उन्होंने उस समय प्रतिक्रिया नहीं दी। और वो शोभा भी देता है क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई महान तेजस्वी व्यक्ति है, उसको बिना सोचे समझे ऐसे ही बस मुंह से कुछ भी बोल देना। तो निसंदेह उनकी ओर से भी एक ये विवेक का कार्य हुआ और उसके लिए उनकी प्रशंसा भी हो रही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। ककुस ओके, अभी आगे। ककुस कुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशराम ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। क्योंकि किसी भी पिता की चिंता होती है, स्वाभाविक है। और उनकी कन्याएं अभी बड़ी भी हो गई थी और वे गुणवती भी थी, और यहाँ तक कि स्वयं वायु देवता उनसे उनके गुणों से प्रभावित हुए थे। तो ये एक संकेत भी था कि अभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से स्त्रियों की इस अवस्था में फिर रक्षा कर पाना कठिन होता है। तो यदि वे किसी पुरुष के संरक्षण में हैं, तब जाके उनके धर्म की सुरक्षा हो सकती है। नहीं तो सामने के पुरुष की ओर से, अन्य किसी पुरुष की ओर से अथवा स्त्री की ओर से भी कोई दोष घटित हो सकता है। क्योंकि विवाह के विचार जब भी मन में आया कि मेरा इनसे विवाह हो सकता है, नहीं हो सकता है, किनसे हो सकता है, तो ये सारे जब द्वंद्व उत्पन्न होते हैं तो उससे पूर्व ही विवाह का विधान माना गया है। ट्रेडिशनली ऐसा ही हुआ करता था। नहीं तो फिर क्या है कि वो मन की पवित्रता इसे नष्ट होती है। और बदहवासा में सारी ये सब विवाह है, ये है, किसी के प्रति आकर्षित होना, ये सारी चीजें स्वाभाविक ही होती है। इसलिए इसकी अपेक्षा नहीं की जाती कि ठीक है अभी तो जो भी हो, अ, ये स्वाभाविक है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। स्वाभाविक होने पर भी उसमें जितना जिस प्रकार से भी मन की पवित्रता को बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए प्रयास होता है। तो पहले से जब ऐसे प्रशिक्षण होता है घर परिवार में भी, जिस प्रकार से यदि ऐसे आचरण होता है, उत्तम आचरण होता है, तब जाके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही इसको फिर ग्रहण करते हैं और इससे संपूर्ण समाज में भी पवित्रता बनी रहती है। और समाज में हम ऐसे आदर्श चरित्र वाले लोगों को भी हम फिर देखते हैं। ऐसे संयोग से फिर महापुरुष ही प्रकट होंगे। लेकिन जहाँ पर इतने काम भावना प्रबल होती है, तो वहाँ फिर उसका अपना अपना दुष्प्रभाव भी है। इसलिए ये सारे विषय बहुत ही गुह्य है, और सारे जो हमारी परंपराएं हैं, इसको इसमें बहुत कुछ विचार किया गया है। कई बार जो आजकल जो मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं वो सोचते हैं अरे ये क्या अन्याय है, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा ऐसा शूद्रों को तो उसको ये अधिकार नहीं, या स्त्रियों को ऐसा कहते हैं। मेरा उनसे एक ही प्रश्न है कि जिन वैदिक समाज में जिस वैदिक समाज में स्त्रियों को माता का सम्मान दिया जाता है, एवं सबसे अधिक सम्मान माता का होता है, पिता से भी अधिक माता का सम्मान होता है, और उनको
पर स्त्री को भी माता के तुल्य ही उनको सम्मान दिया जाता है। शूद्रों को भी अपना बालक समझ के उनका पोषण किया जाता है। तो वहाँ इस प्रकार से क्यों स्थिति होगी कि किसी को अधिकार से वंचित करना है, जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी के सुख की कामना की जा रही है, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु सब प्रकार के, मनुष्यों की नहीं केवल। तो शूद्रों की क्या वो उपेक्षा करेंगे, शूद्र के प्रति अन्याय करेंगे? ऐसा भला क्यों करना चाहिए? तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन क्या होता है कि बस हम जो उल्टा सीधा पढ़ लिए या समझ लिए, अभी हम उसी को ही अब कैसे करके उसको जताना चाहते हैं सबके सामने कि हम सही है। तो ये तू तो मैं वाली क्रीड़ा है। सत्य पे आना है या सत्य धर्म का पालन करना है, इस पे निष्ठा नहीं। यदि हम गंभीरता से सोचते हैं कि जहाँ पर जो है उसके लिए वो व्यवस्था सोची गई उसके हित के लिए। जैसे कोई व्यक्ति रुग्ण होता है और उसको यदि कहा जाए कि आप अभी इस समय शीत जल से स्नान ना करें, आपके लिए हितकर नहीं होगा, तो क्या उसके साथ अन्याय है ऐसा कहना कि आप शीत जल से स्नान ना करें? तो मतलब ये तो पागलपन होगा ना, कि वो तो उसके हित की बात कह रहा है। शीत जल से स्नान करेगा तो उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। हमको क्या है कि हम तो सारे दुष्परिणाम हम सब भोग ही चुके हैं और भी भोग रहे हैं। इसलिए हमें लगता है दुष्परिणाम क्या होगा, हम तो ऐसे ही मतलब अब कौन सा ऐसा पाप है जो हम नहीं कर रहे। तो भाई ऐसी पार्श्विक जब मानसिकता होती है तो वहां पर ये सारे प्रश्न इसलिए निरर्थक लगते हैं। कौन सी पवित्रता की बात करते जब उनको कहते भी पवित्रता होनी चाहिए, मन की पवित्रता, चित्त की पवित्रता। क्या होता है पवित्रता, होता क्या है? दिन में मतलब 50 बार जो पर पुरुष का चिंतन करते हो या पर स्त्री का चिंतन करते हो, उनको क्या समझाए कि इस पवित्रता चीज क्या होती है? ठीक है, पर पुरुष और पर स्त्री इस प्रकार उनका कभी चिंतन इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन वहां पर फिर उनको किस दृष्टि से देखना उसकी शिक्षा भी दी जाती है। जो पर पुरुष है उनको अपने पुत्र तुल्य देखें अथवा गुरु तुल्य देखें, और जो स्त्रियां हैं उनको माता की तरह सम्मान प्रदान करें। ये भावना वैदिक समाज में है, क्योंकि ये इसे ज्ञान पोषित होता है। चिंतन आता भी है तो इस प्रकार से देखने को कहा जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो मतलब आजकल जिस प्रकार से जो एक माहौल बन गया है कि बस कैसे भी करके बस आनंद आनंद के पीछे दौड़ लगाए सभी। जैसे आनंद के पीछे दौड़ लगाने से वो खुश हो जाएंगे। वो आनंद अपने आप में अपूर्ण है, वो खुद ही टिकता नहीं है, तो आपको क्या वो पूर्ण आनंद देगा? लेकिन इस पे सोचने का भी समय नहीं है लोगों के पास, क्योंकि उनको लगता है कि ये चला जाएगा तो फिर होगा क्या। ये भी सत्य है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प उनको दिख नहीं रहा है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन सामने कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, क्या करूँ मैं? यदि कोई गंभीर होगा तो इस पे जिज्ञासा करेगा। ऐसा नहीं कि समाज में संत पुरुष नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर इस धरती पर आए हैं, आज भी है और आगे भी आते रहेंगे। यदि हम गंभीर होंगे तो कोई हमें मार्गदर्शन देगा। और यदि हम सोचते हैं कि बस हम तो कुछ दिखता नहीं है, इतने अंधे हो गए काम क्रोध से मोह से कि अभी तो हमें कुछ नहीं, बस स्त्री को खाली पुरुष ही दिखता है, पुरुष को केवल स्त्री ही दिखती है, तो फिर मरिए। फिर इसी कामाग्नि में जल के भस्म होगी, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। पशु तो ऑलरेडी जल रहे, आप भी उसमें एक उसी श्रेणी में ज्वाइन कर सकते हैं, है नहीं? तो यहाँ पर राजर्षि कुशनाभ चूंकि एक धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, इसलिए वे समझते हैं कि अभी समय आ चुका है, क्योंकि इनके मन में अभी ये विचार उत्पन्न हो चुका है कन्याओं के मन में, और वो अभी ठीक नहीं लगा कि अभी और विलंब किया जाए। आगे, उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करती थी।
यानी कि उनके अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। अब यहाँ उर्मिला कौन है इसका वर्णन नहीं हुआ है। इसलिए में हम ऐसे प्रसंग कई बार हम देखते हैं कि जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत विस्तार से नहीं समझाया गया है, क्योंकि ऐसे तो इतने सारी डिटेल्स हो सकती है किसी भी प्रसंग में। इसके सारी डिटेल्स यदि हम देखने बैठेंगे तो ग्रंथ तो करोड़ करोड़ों श्लोकों में भी कम पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सार रूप में दिया गया है, और इसलिए परंपरा की हमें आवश्यकता है इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। तो अभी यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, हो सकता है आगे इसका हो, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल भी नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। तो वे तो ऊर्ध्वरेता मुनि थे और मतलब अविवाहित ही थे, और यहाँ पर ये उनकी सेवा के लिए आती थी। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। अब जिस प्रकार से वर्णन है उसे हम समझ सकते हैं कि वो क्या याचना करेंगे। उसने कहा, महर्षि, आप ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतः आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे मैं आपसे ब्राह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो जैसे आप इतने तेजस्वी तपोबल युक्त है और वेदोक्त तप में निष्ठ है, वैसे मैं आपसे एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। आगे कह रही, मुने आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हुई हूं और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूं। आप अपने तपशक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तो यहाँ पर वो कन्या अवस्था में ही थी, उनका कोई पति नहीं था, और उन्होंने ऋषि की सेवा की थी, और उन्होंने उनको वचन भी दे दिया था कि आपकी कोई इच्छा हो तो मैं पूर्ण कर सकता हूँ। अब ऋषि चूली ने तो सोचा नहीं होगा कि ये कोई ऐसा भी वरदान मांगेंगे, पर जो भी हो, यहाँ पर स्थिति ऐसी उत्पन्न है। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। तो यहाँ पर अभी मुनि धर्म संकट में पड़ गए कि ये तो कैसा वरदान मांग लिया इसने। सो इसलिए वो भी परम ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये समाधान भी इस प्रकार से किया कि अपने मन से ही उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया, उनके गर्भ से नहीं। तो अपने मन से एक पुत्र उत्पन्न किया और उन्हें दे दिया, तो उनका भी समाधान हो गया। अस्तु। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो कांपिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग के अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। तो यहाँ वर्णन से ऐसा प्राप्त होता है कि ये जो ब्रह्मदत्त, जो कि चूली ऋषि से उत्पन्न हुए उनके मानस पुत्र थे, वो एक राजा का कार्य करते हैं। यानी कि ये जो गंधर्व कन्या जो थी वो कोई राजपुत्री होगी, ऐसा उससे संकेत प्राप्त होता है। ककुश कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। ये ब्रह्मदत्त भी एक ऋषि के मानस पुत्र थे, इसलिए निसंदेह उनके गुणों के विषय में सबने सुना ही होगा। इसलिए
राजर्षि कुशनाभ तुरंत ही इस निष्कर्ष पे पहुंचे, और जब इतना कोई परम क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल कैरेक्टर जब किसी के सामने उपलब्ध हो, और वो जबकि एक राजा के रूप में हो, तब कोई एक अन्य राजा क्यों देरी करेगा, जबकि उनकी कन्याएं अभी विवाह के योग्य हो चुकी है। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। क्रमशः, क्योंकि क्रमशः यहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक साथ सबके साथ विवाह हो जाए, क्योंकि उसमें सबसे पहले ज्येष्ठ का विवाह होता है। ज्येष्ठ कन्या है तो ज्येष्ठ कन्या का पहले विवाह होगा, फिर कनिष्ठ का, तो इसी क्रम से होना है, नहीं तो फिर दोष प्राप्त होता है। इसकी हम पहले भी चर्चा की है। तो ज्येष्ठ का विवाह होने से पूर्व यदि कनिष्ठ विवाह करता है तो उसे दोष प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ क्रम से विवाह होता है। द्रौपदी के प्रसंग में भी हमने देखा कि पहले युधिष्ठिर महाराज उनसे विवाह करते हैं, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव। आगे, विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब के सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। तो यहाँ ब्रह्मदत्त उनका भी एक विशेष प्रभाव देखा जा रहा है कि वे अपने स्पर्श मात्र से उनका सारा जो पीड़ा थी वो सब नष्ट हो गई। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वायु देवता भी सामने से उनका जो कोप है वो छोड़ देते हैं। तो ये दिखाता भी है कि वो ऐसे कोई काम से प्रेरित होकर ये सब नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि एक ऋषि पुत्र राजा ब्रह्मदत्त के साथ इनका विवाह निश्चित हो गया है, तो लेट इट बी सो, कोई दिक्कत नहीं। सो उन्होंने अपना फिर क्रोध का शमन किया, क्योंकि उनका विवाह तो होना है, ऐसे कुबड़ी होके कैसे भी उनका विवाह हो सकता है। तो इससे भी एक संकेत प्राप्त होता है कि वायु देवता कोई काम से प्रेरित होके उनको ये प्रस्ताव नहीं दिया। यदि ऐसा होता तो और कुपित होते हैं ना इस समय पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। भोपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। तो यहाँ पर ये सर पूर्ण होता है, यहीं पर हम विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा हो, संशय हो तो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर यहीं विराम करेंगे। अस्तु। एक प्रश्न है, हैंड हरे रेज़ हुआ कृष्ण है। प्रभु जी। हाँ जी माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जैसे आपने कहा ना कि शादियाँ क्रमशः ही मतलब बड़े छोटे-छोटे मतलब ऐसे ही होनी समझ चाहिए। गया, समझ तो गया। उसको विस्तार से समझाएँ ना कि ये हमारे भाई-बहन में भी लागू होता है क्या? जैसे हमसे बड़े भाई होते हैं, बहन होते हैं, बट कभी-कभी भाइयों की शादी पहले हो जाती है, बहनों की हो जाती है, तो उसमें भी हमें दोष लगता है क्या? मतलब दोष लगता है, और इसलिए धर्मशास्त्रों में विधान है कि अ, जब ज्येष्ठ उनका विवाह होना बाकी है तब कनिष्ठ का नहीं हो सकता है। इसलिए हम समाज में भी ऐसा आग्रह देखते हैं कि भाई तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारे जो कनिष्ठ है उनका विवाह कैसे होगा, ऐसा हम सुनते भी हैं। तो क्योंकि इसमें दोष प्राप्त होता है। और दूसरा ये है कि किस अवस्था में ज्येष्ठ की उपस्थिति में भी कनिष्ठ का विवाह हो सकता है, वो केवल एक ही प्रसंग है, और वो है कि यदि ज्येष्ठ
संन्यास ग्रहण कर ले, अर्थात वैराग्य के मार्ग पर निकल जाए, उस अवस्था में यदि कनिष्ठ का विवाह होता है, ज्येष्ठ के विवाह के पूर्व, तो उसमें दोष नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो उन्होंने दूसरा संकल्प ले लिया है। ज्येष्ठ के द्वारा एक दूसरा संकल्प लिया लिया गया है विवाह नहीं करने का। पर यदि विवाह नहीं करने का संकल्प नहीं लिया है, तब ये उचित है कि सबसे पहले ज्येष्ठ का ही विवाह हो, उसके बाद कनिष्ठ का हो। ये अन्यथा उससे पाप होता है, वो नहीं करना चाहिए। ये भी दिखाता है कि वहाँ पर कुछ तो धर्म का लोप हो रहा है, कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे फिर? क्या ऐसी आपत्ति? जब कामना है, विवाह करना है, भौतिक जगत के प्रति आकर्षण भी है, लेकिन फिर भी उस परिवार में विवाह क्यों नहीं हो रहा है फिर? और छोटे का विवाह पहले कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण उपस्थित हो गया है जो ऐसा नहीं हो रहा है? जी। बट आजकल तो होता ही है ना कि भाई की बाद में करते हैं, पहले बहनों को विदा कर देते हैं। सो इस टाइम उस टाइम पर तो कोई बताता भी नहीं कि ये धर्म के विरुद्ध है या कुछ दोष लगेगा। धर्म के विरुद्ध आप क्या अभी वैसे तो फिर मतलब अब जैसे डिवोर्स करके भी लोग विवाह करते ही हैं। उसमें भी लोग मंत्र जी। पाठ कर लेते हैं। तो आपकी बात अब तो मतलब ऐसे कि अगर हो गई हो तो अब क्या कर सकते हैं हम? हो गए तो अभी कुछ नहीं कर सकते, खाली हरिनाम ही एकमात्र उपाय है। हरि भक्ति में लग जाइए, और कुछ अन्य कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कलयुग में सारे दोष है, वो तो स्वीकार करे ही गए, किए गए। कले दोष निधे, दोषों का समुद्र है, और महान भंडार है दोषों का। इसलिए जब ज्ञात हो तब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन करने से उसके अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। और यदि धर्म का पालन नहीं करेंगे, अधर्म करेंगे, तो उसका भी हमें दुष्परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो अब उस दुष्परिणाम से बचने के लिए क्या कर सकते हो, तो हो गया। इसलिए हरि नाम के प्रति हमारी निष्ठा जो है, रुचि है, उसको बढ़ानी चाहिए। भक्ति में ही अपने आप को डुबो देना चाहिए। यही मात्र उपाय है। अन्य कुछ करें, रिवर्स गियर तो होता नहीं इसमें, अभी पीछे कहाँ से जाएंगे? जी जी जी। तो इसलिए हरे नाम हरे नामैव केवलम। लेकिन फिर जब वो केवलम। कहते हैं हरि नाम कीजिए, तो फिर लोग उसमें भी चोरी करते हैं। भाई कितना करे, कम से कम करेगा, चलेगा क्या? तो केवल हरिनाम कहने से वो तात्पर्य है कि केवल हरिनाम नहीं है, भक्तियों की जो अन्य सारी क्रिया है उसमें भी हमें संलग्न होना चाहिए। तो जब हम जानते हैं कि हमारी बहुत ही पतित अवस्था है, हम बहुत ही ऐसे ऐसे समय में उत्पन्न हुए जहाँ पर सब डामाडोल चल रहा है, तो एक भक्ति जो क्रियाएं हैं, इतनी पवित्र क्रियाएं हैं, वही हमें बचा सकती है। बाकी हम धर्म से तो बहुत दूर आ चुके हैं। तो जितना हमसे संभव उतना तो करेंगे, जानने के बाद जितना संभव उतना करेंगे। लेकिन जो नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें भक्ति योग में अच्छी तरह से अपना अपना समय शक्ति उसमें लगाना चाहिए। उससे फिर हमें अनुग्रह प्राप्त होगा भगवान का। और वो हमें जो हमारा, क्योंकि भक्ति परम धर्म है, और धर्म का वास्तविक लक्ष्य है कि धर्म पालन करके वस्तुतः हमें भक्ति के निष्कर्ष तक ही पहुंचना है। तो यदि हम पहले से यदि भक्ति के निष्कर्ष में लगे हुए पूर्ण रूप से तन्मय होकर, तो फिर जो दोष जो प्राप्त होता है उससे भी हमें कुछ तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उससे हम इतने प्रभावित होंगे कि हम सब हृदय से टूट जाए, या हमारा क्या पागल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम अपने दोष को समझते हैं। हृदय सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हाँ, हमसे कुछ अ, अधर्म घटित हुआ, जाने या अनजाने में जो भी हो। लेकिन आगे से हम सावधान रहेंगे, लेकिन जो भी हो गया तो भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करें, और इसी भाव के साथ भक्ति योग में लगे। यही उपाय है, और कुछ अन्य कोई उपाय नहीं कर सकते, संभव भी नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अस्तु, तो यहीं विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।